जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर की भाषाओं पर डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर अंग्रेजी में या हिंदी में काम करता है और जो उसके परिणाम होते हैं वो भी हमको अंग्रेजी में या हिंदी में प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर को ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। वो ना इंग्लिश समझता है ना हिंदी समझता है। कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। अब वो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होता है 0 and 1। दो डिजिट होती हैं, एक 0 डिजिट होती है और एक 1 डिजिट होती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर को केवल 0 और 1 समझ में आता है, जबकि हम लोग कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो वो इंग्लिश में या हिंदी में करते हैं, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य होगा कि दो तरह की भाषाएं हुई, एक उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और एक निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है 0 and 1, और इंग्लिश या हिंदी वो लैंग्वेज जो केवल हमको समझ आती है। अब हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट होते हैं? आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, हम तो इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं या हिंदी में टाइप कर रहे हैं और कंप्यूटर हमको जो परिणाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, वो भी इंग्लिश या हिंदी में दे रहा है। तो फिर मशीन भाषा कहाँ से आ गई 0 and 1? लेकिन ये यही है कि 0 and 1 जो है वो मशीन की अपनी लैंग्वेज है और इंग्लिश और हिंदी जो है वो हमारी लैंग्वेज है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम इंग्लिश और हिंदी में काम करते हैं तो फिर कंप्यूटर हमको सारे परिणाम जो है वो इंग्लिश में या हिंदी में कैसे दे देता है? तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी भाषा को 0 and 1 में कन्वर्ट करता है और 0 and 1 मशीन लैंग्वेज को फिर वापस हमारी भाषा में कन्वर्ट करके इंग्लिश में या हिंदी में हमको परिणाम देता है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जिसको इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती, एक दूसरा व्यक्ति है जिसको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती। अब वो दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट होंगे? यानी कि उनको तीसरे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हों। तो वो जो तीसरा आदमी है वो पहले इंग्लिश वाले की बात सुनेगा, फिर हिंदी वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा, फिर हिंदी वाले की बात सुनेगा, फिर उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पहले वाले आदमी को बता देगा। तो वो कहलाएगा ट्रांसलेटर। इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ये जो ट्रांसलेटर होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। ट्रांसलेटर का काम क्या बताया? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये ट्रांसलेटर दो तरह का होता है, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। इन दोनों का ही काम ये होता है कि ये हमारी भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो प्रक्रिया होती है पूरी कंप्यूटर के अंदर, यानी कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं और कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जो भी प्रोसेस होनी है, जैसे मान लीजिए 2+2, तो 2+2 को उसने कन्वर्ट कर लिया मशीन लैंग्वेज में, फिर उसकी प्रोसेस हुई यानी कि आंसर आ गया 4। अब ये 4 जो आंसर आया वो मशीनी भाषा में आया, लेकिन मशीनी भाषा क्योंकि हमको समझ नहीं आती है तो फिर से ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट किया हाई लेवल लैंग्वेज में यानी कि हमारी लैंग्वेज में, और हमको परिणाम 4 स्क्रीन पर मिल गया। यानी कि हम जो इनपुट करेंगे वो हम अपनी भाषा में करेंगे और हमको जो परिणाम मिलेगा यहाँ पर वो भी हमको हमारी भाषा में ही मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमको हाई लेवल लैंग्वेज में आएगी और हमने जो कुछ यहाँ पे इनपुट किया वो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में किया। इनपुट किया हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, ट्रांसलेटर ने उसको कन्वर्ट कर लिया मशीन लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर ने अपनी भाषा में उसको प्रोसेस किया क्योंकि कंप्यूटर को तो
अपनी भाषा ही आती है, उसने उसको मशीन लैंग्वेज में उसका रिजल्ट निकाला और ट्रांसलेटर ने उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट दे दिया स्क्रीन पर। यानी कि इतनी प्रक्रिया पूरी होती है तब हमको कंप्यूटर पर रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये उसकी एक साइकिल है। फिर अब बात आती है कि हमने ट्रांसलेटर बताए दो तरह के, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही ट्रांसलेटर हैं और दोनों का एक ही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब दो तरह के हैं तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को, और कंपाइलर जो है ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये इसका है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी प्रक्रिया आपको आगे बढ़ने से पहले बताना पूरी तरह से ज़रूरी था, क्योंकि अब आपके सामने थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आपको कल से। 0 and 1, ये 0 और 1 क्या है और ये 0 और 1 किस तरह से कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, ये वाली क्लास हमारी अब नेक्स्ट टाइम होगी। थैंक यू।